मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो अत्यंत हृदय विदारक दुखद है। हम लोगों की जितने भी परिवार के जो हताहत लोग हैं, घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जन सुराज परिवार की ओर से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। किसकी गलती से हुआ, किसने क्या कहा, इस विषय पर एक दिन या 2 दिन के बाद निर्णय होगा, बात चर्चा की जाएगी। जहां तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बात है तो ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। चुनाव के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के नवयुवक देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। उस पर सरकार ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ, उस पर भी सरकार ने टीका टिप्पणी नहीं की। अभी 5-10 दिन पहले बेगूसराय के एक परिवार के साथ मध्य रात्रि में पिता के सामने बच्ची को घर से खींचा गया, उस पर भी आपने सरकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं सुनी। सरकार को तो लाल गमछा, पीला गमछा, हरा गमछा करके समाज को बांटने और लड़ाने से फुर्सत होगा तब तो किसी बात पर बोलेगा। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना पर सरकार ने नहीं बोला है, तो आप मुझे दिखा दीजिए कि पलायन पर इन्होंने कब बोला है। चुनाव जीतने के बाद तो अब इनको हरा गमछा, लाल गमछा दिख रहा है। अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसका बंगला बड़ा होना चाहिए, किसका छोटा होना चाहिए, किसको कौन मंत्रालय होना चाहिए। अब अरवा उसना चावल का भी बात नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम की बात नहीं हो रही है, सिलेंडर की किल्लत की बात नहीं हो रही है। अभी रोपनी शुरू होगा, गांव में खाद नहीं मिलने वाला है, उस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आपको वोट आपसे ले लिया गया। अब 5 वर्ष कोई आपकी बात नहीं करने वाला है। 5 वर्ष अब उनके अपने हितों की बात होगी, उनके बच्चों के हितों की बात होगी। बिहार के बच्चे तो मजदूरी कर रहे थे, अभी भी